चलिए, जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगातार प्रयास में होंगे, है ना। अब हम क्वेश्चन लगाएंगे 31वां। अब 30 क्वेश्चन हम कर चुके थे पहले, है ना। अब 31 स्टार्ट करेंगे। जैसे क्या है हमारा क्वेश्चन, क्या है? आज बीते कल से पहला दिन जनवरी का बताना है। देखो, आज और आज से पहले का क्या कल, और कल से भी क्या पहले का दिन। क्या बात है भैया, बीते कल से पहला दिन, यानी इस दिन की बात चल रही है। आज दिन, आज से पहला दिन, फिर उससे पहला दिन। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, जनवरी दिया है। क्या दिया है? जनवरी दिया है। अब जनवरी से पहले क्या आता है भैया? दिसंबर। और दिसंबर से पहले क्या आता है? नवंबर। तो हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? नवंबर आपका सही आंसर रहेगा। अगला क्या है? मनुष्य घर। मनुष्य का यदि घर में निवास होता है तो बिल्ली चूहा का तो शिकार करती है। हिंसक पशु माद, तो ये सेकंड वाला आ जाएगा। जो हिंसक पशु रहते हैं ना, वो माद के अंदर रहते हैं। अगला है आपका चारा। चारा मवेशी जानवर, यानी चारा मवेशी जानवर के लिए होता है। तो इसमें पेन, स्याही, गेंद, स्टक, छड़ी और फल, जूस और घास किसके लिए? घास घोड़े के लिए है। कौन सा चौथा वाला राइट आंसर रहेगा आपका। जैसे हम बात करते हैं हकलाहट, हकलापन, बोलना, यानी बोलने में क्या होता है भैया? हकलापन हो जाता है ना। तो बहरापन, बहरापन का मतलब क्या है? सुनना, कान, गुल। तो क्या होता है भैया? बहरापन किस में आता है? सुनने में। किसमें? सुनने में। कान में नहीं आएगा, नहीं तो कान आप कर क्या जा। सही का गलत एकदम क्या है? विपरीत है। तो आनंद का क्या हो जाएगा? आनंद का हो जाएगा असंतोष। क्या हो जाएगा भैया? असंतोष। पुत्र भतीजा, पुत्र भतीजा समान पीढ़ी का है लेकिन एक पीढ़ी नीचे है ना। जैसे ये कोई भी व्यक्ति है, इसका पुत्र ये है और इसका भतीजा भी इसके साइड में आ गया ना। एक ही पीढ़ी का है लेकिन एक पीढ़ी नीचे है। उसी प्रकार से पुत्री, अब ये पुरुष है, पुरुष की क्या है? ये पुत्री। और पुत्री, पुत्री के साथ में क्या आ जाएगी? भतीजी आ जाएगी। क्या आ जाएगी भैया? उसकी भतीजी, उसके भाई की लड़की, भतीजी। तो एक पीढ़ी के हैं लेकिन एक पीढ़ी नीचे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे बात करते हैं वलय, बाली, कान, यानी जो बाली होती है वो कान में पहनी जाती है। तो कलाई में क्या पहनते हैं? कलाई में चूड़ी या कड़ा जो हाथ में पहनते हैं वो पहनते हैं ना। सी वाला मतलब तीसरा वाला आ जाएगा आपका राइट आंसर। अब यहाँ पर ये कौन सी एग्जाम में आया था? यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है कि जीडी में आया था ये, राइफलमैन में, जीडी में भी आया था ये। ठीक है भाई। अब सूर्य दिन, तो चंद्रमा क्या होगा? सूर्य का जब दिन होता है, सूर्य दिन में निकलता है, तो चंद्रमा का भैया रात्रि को। क्या हो जाएगा? बी वाला, यानी दूसरा वाला हमारा राइट आंसर रहेगा। आभूषण, सोना। आभूषण से क्या मतलब? सोने से आभूषण बनता है। तो फर्नीचर किससे बनता है? लकड़ी से। किससे बनता है? लकड़ी से आपका फर्नीचर बनता है। आगे बढ़ते हैं। जिसके हमारा अगला है मानव, कार्बोहाइड्रेट। मानव को क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो इंजन को जब इंजन को डीजल चाहिए, सॉरी पेट्रोल चाहिए। यहाँ पर पेट्रोल दिया हुआ, डीजल नहीं दिया ना। तो पेट्रोल डीजल क्या है? उसके लिए, इंजन के लिए। मतलब ये जैसे मानव को ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। उसी प्रकार से इंजन को ऊर्जा कौन देगा? पेट्रोल देगा। अगला आपका 41वां, टेलीफोन, मोबाइल फोन। टेलीफोन, मोबाइल फोन। तो कंप्यूटर क्या है भैया? देखो, टेलीफोन कहीं ले जाया नहीं जा सकता है ना। टेलीफोन स्थायी रहता है, लेकिन मोबाइल जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से हम ले जा सकते हैं। उसी प्रकार से कंप्यूटर को हर जगह नहीं ले जाया जा सकता, लेकिन जो लैपटॉप होता है उसी का रूप, उसको हम हर जगह ले जा सकते हैं। अगला है हमारा भोजन, भूख। भोजन, भूख, यानी हमें भूख लगती है तो हम भोजन करते हैं। हमें नींद आती तो हम क्या करते हैं भैया? थकान या रात, स्वस्थ या स्वप्न, कौन सा आएगा? भैया हमें थकान होगी तो हम क्या करेंगे? नींद लेंगे। अब यहाँ पर देखो, ये जो आपको दिख रहे हैं ये एसएससी में, ये भी एसएससी, एसएससी, एसएससी और ये एसएससी है ना। अब यहाँ पर ये मैं खड़ा हूँ ना। तो देखिएगा, ये 1 2 3 4 5, ये पिछली बार की जो एसएससी थी उसमें, एसएससी जीडी में पदस्थ हैं वे वर्तमान में अलग अलग राज्यों में। तो क्या है बेटा, आप भी कोशिश करो और आप भी पढ़ो। बेहतर आगे पढ़ाई करोगे तो आप आगे बढ़ोगे आराम से। इनकी जैसा आपका भी चयन होगा। आपको भी देखो, इनको जो ये हार माला के पहना कर स्वागत किया सभी बच्चों के साथ। सभी बच्चे हमारे एकेडमी के ये सारे के सारे बैठे हैं। ये हमारा पूरा स्टाफ, ठीक है, और ये सारे बच्चे हैं ना। इस प्रकार से आप भी क्या है, सफल हो और आगे बढ़ो, है ना बेटा। आगे बढ़ते हैं।
अगला है बाल वृक्ष। अगला है आपका बाल वृक्ष, तो वृक्ष। अब लड़की, लकड़ी नहीं है यहाँ पर, लड़की है ना, तो बाल वृक्ष क्या वृक्ष है, यानी जो बाल वृक्ष रहेगा तो वो वृक्ष बनेगा आगे जाके। उसी प्रकार लड़की है वो मतलब कुछ समय के बाद जाकर क्या बनेगी भाई, स्त्री बनेगी, महिला बनेगी। उसी प्रकार से मुर्गी अंडा, तो पेड़। मुर्गी अंडा, मुर्गी क्या देती है, अंडा देती है, तो पेड़ क्या देता है भैया, पेड़ देगा आपको फल। देखो 44 का फल नहीं आएगा, क्या आएगा इसका, मुर्गी अंडा देती है और उससे उसके निषेचन के बाद क्या चूजे पैदा होते हैं, उनको जो मुर्गी के बच्चे होते हैं उन्हें चूजा बोला जाता है। उसी प्रकार पेड़ बीज उत्पन्न करेगा और बीज से पौधे उत्पन्न होगा। बीज से क्या होगा भैया, पौधा। बीज से क्या होगा, पौधा। तो यहाँ पर क्या बीज आपका राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा आपका राइट आंसर, बीज आएगा। बीज से क्या बनेगा, पौधा बनेगा। यहाँ पर अगला है खिड़की फलक, यानी खिड़की होती है उसके फलक होते हैं छोटे छोटे, जैसे खिड़की लगी हुई है इसमें 3 फलक होते हैं, ये 1 2 3, ये छोटे छोटे फलक। उसी प्रकार से पुस्तक है, पुस्तक में क्या है भैया, पृष्ठ रहेंगे, उसमें अंदर क्या रहते हैं, पृष्ठ रहते हैं, है ना। तो क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर आ जाएगा पृष्ठ, डी वाला। आगे बढ़ते हैं और अगला ये रहा कि नमक उक्त उच्च रक्तचाप, तो शर्करा। देखो अधिक नमक से क्या होगा भैया, बीपी हाई हो जाएगी, उच्च रक्तचाप बढ़ेगा, बीपी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। उसी प्रकार शर्करा यदि है तो कौन सा हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मधुमेह आपको हो जाएगा। अगला है प्रस्तावना उपसंहार, तो ऊषा काल। प्रस्तावना उपसंहार, अब ये एक दूसरे का क्या है भैया, विलोम है। प्रस्तावना पुस्तक के प्रारंभ में होती है जबकि उपसंहार क्या अंत में होता है। उसी प्रकार प्रातःकाल पहले उषा काल होता है। प्रातःकाल से पहले कौन आता है भैया, उषा काल। तो इसका राइट जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, प्रातःकाल से पहले क्या हो जाएगा, उषा काल, है ना। ये उषा काल स्टार्टिंग में, उषा काल स्टार्टिंग में होता है, दिन में होता है सुबह से। और ये क्या झूठ पुटा संध्या जो काल होगी वो क्या होगी, रात को होगी, यानी इसका विलोम लिया जाएगा। इसको ये विलोम है तो इसका विलोम कौन हो जाएगा, बी वाला। अगला है आयत चित्र, तो स्तंभ चार्ट। सुलेखन का क्या हो जाएगा, तो सुलेखन का हो जाएगा आपका हस्तलेखन। कौन सा, सी वाला, यानी तीसरा वाला। कौन सा वाला, तीसरा वाला राइट आंसर बनेगा आपका। आगे बढ़ो और लगाओ क्वेश्चनों को। मणिपुरी, मणिपुर तो कथकली। देखो मणिपुरी, मणिपुर का मतलब मणिपुर जो हमारा राज्य है उसका, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, यानी ये नृत्य भैया वहाँ का लोक नृत्य है। कौन, मणिपुर का मणिपुरी। तो कथकली किसका है, कथकली भैया केरल का। किसका है, कथकली केरल का क्या है, नृत्य है। अध्यापक छात्र, तो धर्मगुरु। अध्यापक छात्र को क्या देता है, शिक्षा देता है। उसी प्रकार अपना जो धर्मगुरु होता है वो किसको, शिष्य को अपनी क्या देगा, वो शिक्षा देगा। मधुमक्खियां भिन भिनाना, तो उल्लू। मधुमक्खियां क्या, उनका स्वभाव कैसा है, भिन भिनाना है। तो उल्लू का स्वभाव कैसा है, घुघुआना। कैसा है भाई, घुघुआना। उसकी आवाज ऐसी करता है घुघुआना, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है सुदृढ़ चिरकालिका वृत्ति है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, सुदृढ़ एवं चिरकालिका परस्पर संबंधित शब्द है, एक दूसरे क्या है, विलोम मतलब पर्याय है। उसी प्रकार वित्त एवं दिवालिया संबंधित शब्द है। वित्तीय और दिवालिया संबंधित है, यानी कि ये एक दूसरे से संबंध रखते हैं। उसी प्रकार से वित्तीय, वित्तीय यानी पैसा, पैसा यानी दिवालिया यानी कि मतलब पैसे खा जाना व्यक्ति का, मतलब उसके पास कुछ भी नहीं बचना, दिवालिया घोषित हो जाना, है ना। अब अगला है फर्नीचर का बेंच। फर्नीचर बेंच के अंदर आता है, तो लेखन सामग्री के अंदर कौन आएगा, बेंच फर्नीचर वर्ग के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार पेन एक लेखन सामग्री। पेन क्या है भैया, एक लेखन सामग्री है। बेंच किसके अंदर आता है, फर्नीचर के अंदर। तो लेखन सामग्री के अंदर कौन आएगा, पेन आएगा। कोयला, काला डायमंड, पेट्रोलियम। कोयला क्या है भैया,
काला डायमंड है या काला सोना है, तो पेट्रोलियम क्या है भैया हमारा, द्रव सोना है। क्या हो जाएगा तीसरा वाला, द्रव सोना। इससे अगला है पोस्टर, दीवार। पोस्टर यदि हम दीवार पर लगाते हैं तो फोटोग्राफ कहाँ लगाएंगे भैया, फ्रेम में लगाएंगे। किस में लगाएंगे, फ्रेम में लगाएंगे। डी वाला बनेगा हमारा उचित ऑप्शन। अगला है सिम्फनी, स्वर संगीति, संगीतकार। तो चित्रकार के लिए क्या होगा भैया, सिम्फनी एक बड़े ऑर्केस्ट्रा के लिए जटिल तथा लंबी संगीत रचना है। क्या है भैया, सिम्फनी एक बड़े ऑर्केस्ट्रा जो होते हैं उसके लिए क्या, जटिल तथा लंबी संगीत रचना है। और दीवार या छत की भीतरी सतह पर गोले प्लास्टर जैसे चित्र बनाते हैं ना, चित्र या कुछ भी बना दिया, डिजाइन वगैरह कुछ बना दिया, तो यह जाएगा पहला वाला, फेस को, है ना, फेस को कहा जाता है उसको, जो अंदर डिजाइन होता है उसको। अब हाथी गजदंत तो तोता क्या है भैया, देखो हाथी के गजदंत का मतलब होता है जो साइड में जो दो दांत निकले होते हैं। कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, तो दिखाने के जो अलग दांत निकलते हैं ना, गजदंत बोला जाता है उसी को। तो तोता का कठोर मतलब क्या होता है, तो कठोर होता है, देखो चोंच, तोते की क्या होती है, चोंच कठोर। और ये भी क्या है, हाथी का सबसे कठोर भाग यही है, गजदंत, है ना। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ये है कि विषाणु चेचक, विषाणु चेचक यानी विषाणु के माध्यम से क्या हो जाता है, चेचक हो जाता है। तो जीवाणु से क्या होगा, जीवाणु से क्या होगा, जीवाणु से देखते हैं, जीवाणु से क्या होना चाहिए भैया, टाइफाइड। अगला है पुस्तक शेल्फ, तो कपड़े, यदि पुस्तक हम शेल्फ पर रखेंगे तो कपड़े को कहाँ रखेंगे भैया, तो वार्डरूम में। कहाँ पर, बेडरूम में रखेंगे ना, वार्डरूम। ग्रामोफोन रिकॉर्ड, तो वीडियो क्या होगा भैया, ग्रामोफोन रिकॉर्ड प्लास्टिक की पतली गोलाकार वस्तु है ना, जिस पर आवाज विशेषता संगीत रिकॉर्ड किया जाता है। वीडियो को कैसेट या मैग्नेट टेप में रखा जाता है। यानी कि ग्रामोफोन का रिकॉर्ड किस में रिकॉर्ड किया जाता है, उसी प्रकार वीडियो को कहाँ रखेंगे, हम कैसेट में रख सकते हैं, कैसेट। उससे अगला है पक्षी पंख, तो मत्स्य, पक्षी का क्या रहेगा भैया, पंख रहेंगे। पक्षी का शरीर पंखों से क्या ढका रहता है। उसी प्रकार मछलियों का शरीर किससे, मत्स्य ना मछली, मछली का शरीर किससे, सल्क से ढका रहेगा, सल्क से। अगला है 62वां, उदोलन आवश्यकता, तो प्रयास। देखो आवश्यकता पड़ने पर व्यक्ति उदोलित होता है, आवश्यकता पड़ने पर उदोलित होता है। उसी प्रकार से सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, प्रयास करता है। तो इसका आ जाएगा सफलता, सफलता के लिए क्या करेगा, वो प्रयास करेगा। गेहूं धान्य, तो पानी क्या है भैया, गेहूं धान्य है तो पानी क्या है, द्रव है। अगला है खगोल विज्ञान, तारे, तारे का अध्ययन खगोल विज्ञान कहलाता है। तो भूविज्ञान किसका, पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाएगा, भूविज्ञान। अगला है 65वां, थकान विश्राम, तो निर्जल क्या है भैया, थकान विश्राम। यदि थकान है तो विश्राम करेंगे, तो निर्जल के लिए क्या भैया, जल चाहिए। दूर करना, आकर्षित करना, एक दूसरे क्या है, विपरीत है। एक दूसरे के भाई पास लाना फिर दूर भगा देना, मतलब आकर्षित करना और दूर भगाना। तो लचीला का क्या हो जाएगा, कड़ा यानी कठोर। अगला है एम्पायर, खेल। एम्पायर क्या भैया, खेल। एम्पायर क्या करता है, तो एम्पायर यह सुनिश्चित करता है कि खेल नियमित नियमानुसार खेला जा रहा है या नहीं। वहाँ खेल को नियंत्रित करता है कौन, एम्पायर जो होता है नियंत्रित करता है खेल को, कि खेल सही तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा। उसी प्रकार से मध्यस्थ वाद विवाद में यहाँ सुनिश्चित करता है कि भाई कौन क्या बोल रहा है ना, बोलने का अवसर सबको मिले या नहीं मिले। तो क्या हो जाएगा, मध्यस्थ वाद विवाद को बीच में बोलेगा, सबको बोलने का अधिकार प्राप्त करवाएगा वो, है ना। वीडियो कैसेट, तो कंप्यूटर क्या होगा भैया, वीडियो कैसेट में रहता है तो कंप्यूटर,
कंप्यूटर में क्या रहेगी भैया, फ्लॉपी। फ्लॉपी भी क्या करती है, डाटा को संग्रह करती है। अगला है ग्लूकोमीटर, रक्त शर्करा तो नाड़ी मापी, यानी इससे ये मापा जाता है। तो नाड़ी मापी से क्या मापेंगे, रक्तचाप मांगे मापेंगे, है ना, जैसे बीपी हम मापेंगे उसमें। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा, यानी माइटोकॉन्ड्रिया शरीर के अंदर होती है और ऊर्जा ऊर्जा देती है। तो डीएनए, डीएनए में क्या होगा भैया, डीएनए में होगा आपका वंशानुगत, यानी डीएनए से हम किसका पता लगाते हैं कि ये किस वंश का है, डीएनए चेक करते हैं कि नहीं करते हैं। आंख, मोती या बिंद तो त्वचा, आंख में क्या मोती बिंद होते हैं, तो त्वचा में क्या होता है भैया, त्वचा में क्या होगा, छाछन, एक्जिमा। अगला है विटामिन ए, गाजर के लिए है। विटामिन ए से क्या प्राप्त होता है, मतलब गाजर से क्या प्राप्त होता है, विटामिन ए। तो विटामिन सी किससे प्राप्त होगा, संतरा से, जो भी रसदार फल मतलब होते हैं रसदार, उनसे क्या मिलता है हमें, विटामिन सी। जैसे मिर्ची है, टमाटर है, जो भी खट्टे पदार्थ हैं, इनसे सबसे क्या मिलता है हमें, विटामिन सी मिलता है। अगला है शराब, अंगूर, शराब यदि अंगूर से बनाई जाती है, अंगूर से शराब बनती है, तो विस्की किससे बनेगी, जई से विस्की बनेगी, विस्की। अगला है टालना, स्थगित करना, टालना स्थगित करना यानी रोक लगाना ही स्थगित करना और टालना। लेकिन निगमन, निगमन का मतलब होता है अनुमान लगाना, क्या होता है, अनुमान लगाना, पहला वाला आ जाएगा। अगला है सीजना, सीजना यानी चमड़ा का उद्योग जो होता है, चमड़े को सही तरीके से बनाना क्या होता है, सीजना। तो अग्नि कीड़ा किसके लिए होता है, अग्नि कीड़ा किसके लिए होगा भैया, आतिशबाजी के लिए, किसके लिए होगा, आतिशबाजी के लिए होगा। छीना चमड़ा बनाने की क्या है, प्रविधि है। उसी प्रकार से अग्नि कीड़ा पटाखे, जो पटाखे होते हैं हमारे, आतिशबाजी बनाने की प्रविधि है, यानी पटाखे बनाने की विधि को क्या कहेंगे हम, अग्नि कीड़ा। जो हमारे बम बट्टिका लाते हैं, अभी दीपावली निकली है, उस पर बम बट्टिका खूब पड़े होंगे, लेकिन ये भी नहीं पता कि अग्नि कीड़ा आतिशबाजी के मतलब कहते हैं उसको बनाने की विधि को। अगला है आपका शरीर, पेट तो पुस्तकालय में क्या होता है भैया, पुस्तकालय में क्या होगा, पुस्तक होगी और क्या हो सकता है भाई, शरीर का एक जो पेट है वो क्या है, अंग है, हिस्सा है। तो पुस्तकालय का अंग क्या है, पुस्तक। अगला है संदर्भ सामग्री, शब्दकोश, तो पत्रिका क्या होगा भैया, पुस्तक, एटलस, जीवनी, समाचार पत्र। शब्दकोश क्या है, एक संदर्भ सामग्री है। उसी प्रकार से समाचार पत्र एक निश्चित अवधि पर प्रकाशित होने वाला सामग्री है। निश्चित अवधि पर कौन होगा भैया, पत्रिका या समाचार पत्र। तो कौन सा आ जाएगा इस पर, चौथा वाला आपका आ जाएगा, कौन सा, चौथा वाला। अगला है भेड़ मटन, भेड़ मटन मतलब भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है। उसी प्रकार से हिरण के मांस को क्या, वेनिजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, वेनिजन। तो ये वेनिजन राइट आंसर रहेगा आपका। अगला है राजा महल, राजा कहाँ रहता है भैया, महल में रहता है। तो एक्सिमो कहाँ रह गए, एक्सिमो कहाँ रहेगा, तो राजा के निवास स्थल को क्या कहा जाता है भैया, महल। तो एक्सिमो इल्गू में रहते हैं, यहाँ बर्फ का घर होता है। कहाँ भैया, इग्लू, यहाँ बर्फ का घर होता है भैया एक्सिमो को रहने के लिए। अगला है भूमि कटाव, तो वन यानी भूमि का कटाव होता है, तो वन का क्या होता है, वनोन्मूलन। अगला है प्राकृतिक कृत्रिम, तो कपास, प्राकृतिक कृत्रिम यानी प्राकृतिक है तो कृत्रिम बनाई जाती है। तो कपास से क्या बनाएंगे भैया, नहीं यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा लॉजिक अलग लग रहा है। प्राकृतिक यानी कपास क्या है, प्राकृतिक है। तो कृत्रिम क्या रहेगा, नॉयलॉन, नायलॉन यानी प्राकृतिक होती है, बी वाला आएगा इसका ना। पहले से किसका, तीसरे अलग संबंध बना, दूसरे का किससे बना, चौथे से बना। अगला है आपका
अपराध दंड, तो ईमानदार। देखो जो अपराधी है उसको क्या देंगे, हम दंड देंगे, तो ईमानदार को क्या देंगे, ईमानदार को पुरस्कार देंगे। स्मृति लोप स्मृति, तो लकवा क्या है, स्मृति लोप स्मृति, यानी कि स्मृति चले जाने की अवस्था को स्मृति लोप कहते हैं। उसी प्रकार से गति में व्यवधान लकवा से उत्पन्न होता है। यानी लकवा किसको होता है, गति में व्यवधान होता है, यानी बाधा डलती है जब तो उसको लकवा हो जाता है, तो वो चल नहीं पाता सही से। सतर्क चौकन्ना, तो जीवनक्षम क्या है, सतर्क एवं चौकन्ना एक दूसरे क्या है, पर्यायवाची है। उसी प्रकार से जीवन क्षम और संभव एक दूसरे क्या रहेंगे भैया, ये भी अपोजिट मतलब पर्याय रहेंगे। अगला है आपका व्याकुल अवमानित। व्याकुल का क्या हो रहा है, अवमानित। व्याकुल एवं अवमानित लगभग समानार्थी शब्द हैं। उसी प्रकार से क्या, भयभीत और आतंकित लगभग समानार्थी शब्द है। कौन सा, आतंकित पहला वाला, भयभीत और आतंकित। अब अगला है डरावना मनोहर, तो विनाशक। डरावना एवं मनोहर एक दूसरे क्या है, विपरीतार्थ शब्द है। उसी प्रकार से विनाशक एवं अनपकारक एक दूसरे क्या है, विपरीतार्थ शब्द है। कौन सा, ये पहला वाले अनपकारक करने के लिए। बहादल फूल, तो बहादल का क्या हो रहा, फूल। बहादल पुष्प फूल के पंखुड़ियों के आवरण के रूप में रहता है। उसी प्रकार से क्या, साइकिल टायर पर अवलंबित रहता है। साइकिल किस पर, टायर पर, किस पर, टायर पर। अगला है जर्मनी मार्क, तो मोरक्को। भैया यहाँ क्या है, देश की मुद्रा है। जर्मनी की मुद्रा क्या है, मोरक्को, तो मोरक्को की क्या है, दिरहम। लाल रुधिर कणिकाएं यानी कोशिकाएं, रक्ताणु, तो श्वेत रुधिर कोशिकाएं क्या है भैया, श्वेत रुधिर कोशिकाओं को श्वेताणु कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, श्वेताणु। अगला है चंद्रमा चंद्रयान, यानी चंद्रमा पर भेजा गया, क्या कहा गया, चंद्रयान कहा गया। तो मंगल पर भेजा गया यान हमारा क्या, मंगलयान। कौन सा यान, मंगलयान। अगला है पोलियो वायरस, तो एंथ्रेक्स क्या है, पोलियो क्या है भैया, वायरस है। तो ये क्या है, बैक्टीरिया है। ये क्या भैया, एंथ्रेक्स क्या है, बैक्टीरिया है एक, क्या है, बैक्टीरिया। पोलियो वायरस, ये बैक्टीरिया। नदी उपनदी, तो वृक्ष का क्या होगा, नदी उपनदी। उपनदी नदी की सहायक शाखा होती है। उपनदी क्या होती है भैया, बड़ी नदी को कौन, छोटी छोटी नदी मिलकर बनाती है, तो वही तो उपनदी है। उसी प्रकार से क्या, पेड़ वृक्ष का फैलाव शाखाओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जो हमारा वृक्ष है उसका जो शाखा होती है वो इधर से उधर जाती है, बड़ी बड़ी शाखा होती है, जब जाके तो वृक्ष बनता है अच्छा गहरा। महाराष्ट्र भारत, तो टेक्सास, यानी महाराष्ट्र क्या है, भारत का एक राज्य है। उसी प्रकार से टेक्सास अमेरिका, यूएसए, किसका, यूएसए का क्या है, एक राज्य है। अगला है मतली उबकाई, तो जलना। मतली आने पर उबकाई आती है। उसी प्रकार से जलने से झुलस जाती है। जलने से क्या भैया, झुलसन, यानी बी वाला सेकंड। हृदय कार्डियोलॉजिस्ट, तो वृक्क क्या है, यानी हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो वृक्क के अध्ययन क्या कहेंगे भैया, ये साइंस में ये चीज तो लगभग क्या सभी को आनी ही चाहिए। तो वृक्क के लिए हो जाएगा आपका नेफ्रोलॉजिस्ट। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसी प्रकार से भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन, तो राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है।
तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। रविशंकर शुक्ल सितार से, उसी प्रकार से बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है? तो रविशंकर एक प्रख्यात सितार वादक थे, उसी प्रकार से बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। क्या भैया? शहनाई वादक थे ये। अगला है जहाजी यात्रा, जहाजी मतली, तो ऊंचाई। अब इसका जहाजी यात्रा से जहाजी मतली होती है, उसी प्रकार से ऊंचाई चढ़ने से क्या सिर में चक्कर आते हैं। क्या आते हैं भैया? सिर में चक्कर आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है परिवेशिका रेस्तरां। यहां कामगार कार्यस्थल संबंध दर्शाया गया है। परिवेशिका रेस्तरां में काम करती है, उसी प्रकार से शिक्षक स्कूल में अध्यापन कार्य करता है। भैया ये क्या इसका कार्य है? तो अध्यापन क्या करेगा भैया? स्कूल में शिक्षक क्या पढ़ाएगा? बच्चों को पढ़ाएगा, स्कूल में पढ़ाएगा वो। तार वायलिन, तो पियाना किससे संबंधित है? इसका बताओ। 101 वायलिन एवं वाद्य यंत्र है, मतलब तार से जुड़ा हुआ वाद्य यंत्र है वायलिन। पियाना एक बड़ा वाद्य यंत्र है। कुंजियों की, इससे क्या कुंजियां जुड़ी रहती है। अगला फ्रेम चित्र। फ्रेम चित्र तो डिब्बा, ढक्कन, कुर्सी, कुशन, आवरण, पुस्तक, खिलाड़ी। चित्र को फ्रेम में सुरक्षित रखा जाता है, उसी प्रकार से पुस्तक पर क्या आवरण चढ़ाकर, यानी उस पर आवरण चढ़ाएंगे, उस पर पृष्ठ चढ़ाएंगे तो वो क्या रहेगी? सुरक्षित रहेगी। इस प्रकार से पूरे हैं क्वेश्चन हमारे हो गए। 102 क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं। अब हम बात करेंगे कल अगले क्वेश्चनों की। जब तक के लिए आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद। जुड़े रहना और आगे भी कंटिन्यू तरीके से क्लास आती रहेगी। आप पढ़ते रहना भैया। एसएससी कैसे भी हमें निकालना है तो निकालना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।